लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक अपना हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको क्या दिया हुआ है? इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई पी टू द पावर माइनस एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन, बी इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस वन, सी इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर आर माइनस वन। प्रूफ करना है a इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू कितना के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा, कि जो पावर दिया हुआ है आपको, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? वाई के ऊपर है, एक्स वाई के ऊपर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एक होता है कि अपन एक्स वाई ऐसे लिखा, फिर पावर में पी माइनस वन लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स के पावर में भी पी माइनस वन है और वाई के पावर में भी पी माइनस वन है। बट इस सिनेरियो पे आपको क्या दिया हुआ है? एक्स इंटू वाई टू द पावर पी माइनस वन, तो सिर्फ और सिर्फ वाई के पावर में पी माइनस वन है। ठीक है, अब आपको क्या चीज निकालना है? ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी टू द पावर आर माइनस पी, सी टू द पावर पी माइनस क्यू शुड बी इक्वल टू वन। तो एलएचएस पार्ट पहले आप लोग लिख लो। ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, जो हमारे पास ए है, ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई टू द पावर पी माइनस वन, हाँ या ना? लिख सकते हैं एक्स वाई के पावर पी माइनस वन, और ऑलरेडी इसके पावर में क्या था? क्यू माइनस आर। चलेगा? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, बी की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस वन, एक्स वाई टू द पावर क्यू माइनस वन, फिर इसके पावर में क्या है? आर माइनस पी। अगेन, सी की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स वाई टू द पावर आर माइनस वन, फिर इसके पावर में क्या है? पी माइनस पी। बोलो, इतना में कोई दिक्कत है किसी को? ये स्टेप तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी को? यहाँ तक सही है? अब इसको ब्रेक करके थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? क्यू माइनस आर, और वाई टू द पावर क्या हो जाएगा? पी माइनस वन इंटू, ठीक है, फिर इंटू एक्स टू द पावर आर माइनस पी और वाई टू द पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी। ठीक है, अगेन एक्स टू द पावर पी माइनस क्यू, वाई टू द पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, ये सबको पता है ना कि ये बीच में जो पॉइंट दिया रहता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको पॉइंट मत समझना, ये मल्टीप्लीकेशन का भाई इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, सारा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितना भी एक्स वाला टर्म्स है उनको अपन एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अगर एक साथ रखते हैं, बेस हमारा सेम है, जितने भी पावर है सबको प्लस कर सकते हैं, आया ना? एक्स के पावर में आपके पास क्यू माइनस आर है, एक्स के पावर में आर माइनस पी है, एक्स के पावर में आपके पास क्या है? पी माइनस क्यू है। तीनों का तीनों टर्म्स में आपके पास एक्स है, बेस आपका सेम है, पावर को प्लस कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स के पावर में क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस पी। एक्स का झमेला खत्म। अब वाई वाले जितने टर्म्स है उनको एक साथ रख लो। वाई टू द पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस पी। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले एक्स को निपटा लो। एक्स के पावर में ये क्यू है, माइनस क्यू है, खत्म। पी माइनस पी खत्म, आर माइनस आर खत्म। तो एक्स टू द पावर जीरो, ये बन गया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब वाई के पावर में जितने भी टर्म्स है इन सबको ब्रेक कर लो। समझ में आ रहा है? ये जितने भी हमारे पास टर्म्स है इन सबको आप क्या कर सकते हो? अभी ब्रेक कर सकते हो। तो ब्रेक करने पे आपके पास क्या आएगा? वाई टू द पावर पी माइनस वन और क्यू माइनस आर को आप ब्रेक कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा? पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, प्लस क्यू आर
माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। नेक्स्ट आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। बोलो कोई दिक्कत ये लाइन पे? अब यहाँ पे भी अगेन जितने टर्म्स आपके पास है क्या सब कट रहे हैं? यहाँ पे आपके पास हो गया पी क्यू कहाँ पे ये रहा, पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर क्यू आर प्लस पी माइनस पी, खत्म। तो एक्स टू दावर जीरो इंटू वाई टू दावर जीरो, एनीथिंग टू दावर जीरो, आंसर क्या होता है? वन, विच इज इक्वल टू। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको क्या दिया हुआ है? 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 6 to the power - z। ये सिचुएशन आपको दे दिया, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0, ठीक है। अब ये जो आपको सिचुएशन दे के रखा है इसके बराबर पे आप मान लो कि भैया होगा क्या? k। लेट दिस सिचुएशन बी इक्वल टू व्हाट? k। क्लियर ये चीज? ये सिचुएशन को हम लोग किसके बराबर मान लिया? k के बराबर मान लिया, ठीक है। 2 to the power x इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? k। कोई इशू इसके अंदर? बिकॉज सारा सिचुएशन पे क्या इक्वल का साइन है, तो अपन लिख सकते हैं 2 to the power x इक्वल टू k। नेक्स्ट 3 to the power y इक्वल टू k, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6 to the power - z इक्वल टू k, ये भी अपन लिख सकते हैं। क्लियर? अब एक चीज ध्यान दे रही, 2 to the power x है, ये जो पावर में अपने पास x है, हम क्या करने वाले हैं अभी? इस पावर को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेगा, ठीक है। इस पावर को हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप पावर को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो पावर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। जब भी आप पावर को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो पावर रिवर्स हो जाता है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि भैया यहाँ पे जो पावर है उसको मेरे को हटाना है, ऐसे सोचो। 2 to the power x इक्वल टू के है, 2 के पावर में x है, तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि भैया हमारे पास जो पावर x है इसको हटाना है हमको। इसको कैसे आप हटा सकते हो? दोनों तरफ आपको क्या लगाना पड़ेगा? 1/x, बिकॉज एक साइड लगा रहे हो तो दूसरा साइड तो ऑटोमेटिकली लगाना ही पड़ेगा ना। तो इधर भी क्या हो जाएगा? k⁻1/x। तो ये x तो खत्म, तो 2 इक्वल टू क्या बन गया? k⁻1/x। आया बात समझ में? वही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताया कि भैया अगर पावर को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है तो उसको रिवर्स कर दो। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? तो 2 इक्वल टू अपन लिख दिया k⁻1/x। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? 3 इक्वल टू k⁻6 इक्वल टू k⁻1/z। पूरा का पूरा नेगेटिव के साथ जाएगा, ठीक है। इट विल बी -1/z। क्लियर? यहां तक बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इस स्टेप तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? सबका क्लियर? क्या बोल रहा है? k⁻, नहीं पूरा का पूरा पावर जा रहा ना तुम्हारा। हम क्या कर रहे हैं देखो, हमारा टारगेट क्या है? 6 to the power - z है ना। मेरा टारगेट ये है कि ये पूरा -z को मेरे को हटाना है। बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा -z को मेरे को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? -z है, ऊपर रिवर्स में हमको क्या लगाना पड़ेगा? -1/z ना। अगर सोचोगे हम खाली 1/z लगा देता है तो नेगेटिव साइन तो रह जाएगा ना। और मेरा टारगेट क्या था कि मेरे को पूरा हटाना है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ z लगाए, अगर हम z लगाएंगे तो z² बन जाएगा ना ये तो। उससे मेरा फायदा क्या? आया बात समझ में? अगर हम z 1/z नहीं लगा के सिर्फ z लगा देता है तो z² बन जाएगा, उससे तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। आपको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके बराबर होना चाहिए? 0। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, ये क्वेश्चन खुद आपको हिंट देता है, ठीक है। नंबर्स बनाएगा ये इस तरीके से कि किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक ना एक नंबर तो बनेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो,
क्या 2 into 3 अगर अपन करते 6 के बराबर होता है? हाँ या ना? ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2, ये मान लो इक्वेशन 3। फिर अपन बोल सकते हैं वी नो 2 into 3 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। तो इस 2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? k⁻1/x। 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? k⁻1/y। 6 की जगह क्या लिख सकते हैं? k⁻−। बोलो कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान दो, इधर आपका बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, पावर क्या हो जाएगा? प्लस। तो k⁻1/x प्लस बाय वाई इक्वल टू k⁻−1/z। अगेन बेस आपका सेम है, लेफ्ट में भी आपका बेस सेम है, राइट में भी आपका बेस सेम है। तो बेस अगर सेम है तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। आया ना? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? अब मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि 1/x प्लस 1/y इस -1/z को लेफ्ट में भेज दो, ये प्रूव करना था। आया ना? बोलो पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है ये चीज? ये एक ऐसा क्वेश्चन आपको बता रहा है, इस टाइप का सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। सीक्वेंस सीरीज वो चैप्टर है जहां पे आप लोग एपी और जीपी के बारे में पढ़ोगे। एपी मेरे ख्याल से क्लास 10th पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे उसको। अब पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, एपी एंड जीपी। ठीक है? जब आप लोग जीपी पढ़ोगे ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। ठीक है? तो इस चीज को दिमाग में रखो, पावर्स के बारे में एकदम क्लियर रहो कि भैया राइट से लेफ्ट अगर शिफ्ट करना है या लेफ्ट से राइट आपको शिफ्ट करना है, कैसे भी शिफ्ट कर रहे हो पावर रिवर्स हो जाएगा। अगर एक्स है तो 1/x बन जाएगा, 1/x है तो वाई एक्स बन जाएगा। क्लियर इट इज? डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन अपन काम करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अगेन 13 के जैसा ही है। 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z किसके बराबर मान सकते हैं अपन? k के बराबर। ठीक है? तो आप लिख सकते हो 2 to the power x इक्वल टू k, 3 to the power y इक्वल टू k, 12 to the power z इक्वल टू k। अगेन पावर को शिफ्ट कर सकते हैं अपन। तो 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k के पावर 1/x। 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? k के पावर 1/y। 12 इक्वल टू k के पावर, बोलो, ये लिख सकते हैं। अब जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे डिमांड था 6 का, 2 into 3 करते अपने पास क्या आ गया था? 6। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है? 12। सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है? 12। अब 12 आपको लेके आना है और यूज करना है 2 और 3 को। 12 आपको लेके आना है और यूज करना है किसको? 2 और 3 को। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो 2 into 2 into 3 इक्वल टू 12। हाँ या नहीं? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? यूज इन्हीं चीज को ही करना है। क्लियर ये चीज? ये जो आपको दिया हुआ सिचुएशन इसी चीज का यूज करना है आपको। ठीक है? तो 2 की जगह क्या लिखोगे? k⁻1/x। अगेन 2 की जगह क्या लिखोगे? k⁻1/x। 3 की जगह क्या लिखोगे? k⁻1/y। 12 की जगह k⁻1/z। बोलो इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अब जो भी आपके पास पावर है सबको ऐड कर दो। 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k⁻1/z। बेस हमारा सेम है तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हो? 2/x लिख सकते हो, प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या था, क्या चीज चाहिए था अपने को? x इक्वल टू 2yz डिवाइडेड बाई y-z। ठीक है? तो x को एक तरफ रखो। क्लियर? बाकी 1/z इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/y। तो 2/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? yz, और ऊपर क्या आ जाएगा? y-z। बोलो इसमें कोई दिक्कत? सही है? अब बस अदला बदली करना है।
ये जो वाई जेड है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वाई माइनस जेड को नीचे ले आओ, एक्स को ऊपर ले जाओ, खत्म। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2yz डिवाइडेड बाई, ये स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, सिर्फ अदला बदली किया है, जो डिमांड था उसके हिसाब से लिख दिया। डन, कोई इशू किसी को? नेक्स्ट जो आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत आसान है, ये आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट 15 नंबर सबका हो चुका है, आंसर 6 आ गया, ठीक है। 16 नंबर देखो, 16 नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, x टू द पावर y टू द पावर 2, z टू द पावर 3 इज इक्वल टू 49392, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे जो आपको ये नंबर दिया हुआ है ना 49392, ये लोग क्या चाह रहा है, आप इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या नंबर्स आता है, जो भी नंबर्स आएगा उसके साथ बस उसको कंपेयर कर। देखो सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 49392, स्मॉलेस्ट नंबर बताना, उल्टा लिख दिया हमसे, 49392, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे क्या आएगा हमारे पास, बताओ, 24696, अगेन 2 से डिविजिबल है, कितना आएगा, 1 2 3 4 8, अगेन 2 से डिविजिबल है, कितना आएगा, 6174, अगेन 2 से डिविजिबल है, कितना आ रहा है, 3087। अब ये 2 से और डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब चेक करो, छोटा नंबर हो 3 से डिविजिबल है क्या, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना आएगा, 1029, अगेन 3 से देखो डिविजिबल है क्या, ठीक है। अगेन 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से होगा नहीं, नेक्स्ट 7 से देखो, 7 से डिविजिबल है, यस, 49 तो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3 कितने बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत, x⁴, y⁴, z⁴। अब एक और चीज अपन पढ़ के रखा था कि पावर अगर सेम है तो बेस को भी अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस किस का पावर सेम है, x⁴ 2⁴ सही है, y⁴ 3⁴, z⁴ 7⁴। तो अपन क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू कितना हो गया 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू, क्वेश्चन का डिमांड यही था, क्लियर ये चीज, कोई इशू इसके अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, यहां तक नोट डाउन करो। 17th नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या डिमांड है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हालांकि x का कोई वैल्यू नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड, ये समझा कोई भी तो समझ गया, चलो लिखो, 5⁴ है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस क्या है 5, इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 5⁴
जीरो, हाँ या ना? एनीथिंग टू द पावर जीरो हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है? वन। 5 to the power 2x+3 इक्वल टू 5 to the power 0। अब बेस हमारा है सेम, ठीक है। 2x+3 इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? 0। तो x का वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगा? -3/। क्लियर ये चीज? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, हाँ या ना? सही है। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट नंबर 2 देखो। 13 √x इक्वल टू 4 to the power 4 -3 to the power 4 - 6। देखो, क्वेश्चन खुद हमेशा हिंट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस आपका क्या है? 13। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन आपके पास है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 13 के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ आएगा। या तो 13 to the power 1 हो सकता है, मे बी 13 to the power 2 हो सकता है, 13 to the power 3 हो सकता है, लेकिन इसका भी बेस क्या बनने वाला है? 13 ही बनने वाला है, ठीक है। तो 4 to the power 4 होता कितना है? 4 × 4 16, 16 × 16 256। 3 to the power 4 कितना हो जाएगा? 81 -6। इसको सॉल्व करो। 256 - 81, 256 - 81 175। 175 से 6 गया 169। तो 169 इज ए परफेक्ट स्क्वायर किसका? 13 का, ठीक है। तो 13 √x इक्वल टू 13 के पावर में कौन आ जाएगा? अब अगेन बेस हमारा क्या है? सेम, ठीक है। तो √x इक्वल टू क्या बन जाएगा? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है, हाँ या ना? इस स्टेप तक बता दो, कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू किसका निकालना था? एक्स का ना √x का? एक्स का। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो √x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x 2 का स्क्वायर। √x का होल स्क्वायर पे x कैसे आया, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी भी रूट का क्वांटिटी का स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाता है। कैसे? √x को क्या लिख सकते हो? x⁴ 1/2। और स्क्वायर किया तो पावर में क्या हो गया? 2। तो 2 और 1/2 ये खत्म, बचा क्या? x। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, लेट्स सी। 17th का नंबर 3 आपको दिया हुआ है। √3/5 x+1 इक्वल टू 125/27, ठीक है। ये आपको सिचुएशन दिया हुआ। अगेन हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन खुद आपको हिंट देगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर आपके पास 3/5 है तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ये भी आपका 3/5 के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिया हुआ है उसको आप कन्वर्ट कर लो। √x अगर आपके पास होता तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? x⁴ 1/2 ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना? √x अगर आपके पास है तो उसको आप x⁴ 1/2 लिख सकते हो, हाँ या ना? लिख सकते हो। तो √3/5 है तो इसको क्या लिख सकते हो? 3/5। ऑलरेडी आपके पास x+1 है और इसके पावर पे क्या चला जाएगा? क्लियर? तो दिक्कत 125 आपके पास है और नीचे 27 है,
ठीक है। 125 को क्या लिख सकते हो, 5 to the power 3। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 to the power 3। दोनों पे पावर आपका सेम है, तो एक साथ हम लिख सकते हैं 5/3 to the power 3। तो दिक्कत क्लियर ये चीज। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, 3/5 x+1 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, x+1/2। यही तो लिखेंगे ना। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है 3/5, राइट हैंड साइड पे आपके पास है 5/3। तो अगर ये 5/3 को मेरे को पलटना है, 5/3 का पलटी अगर हम करें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5 लिखा, ऊपर क्या लग जाएगा, -3। आया ना। बिकॉज आप किसी चीज को रिवर्स करते हो तो नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव अगर आपके पास आता है उसको रिवर्स करते तो पॉजिटिव बन जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन आपका बेस सेम हो गया, x+1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 + 1 कितना होगा, बोलो कोई दिक्कत। और सॉरी उल्टा, -6 -1 -7, ये है क्या आंसर। किसी भी जगह पे कोई डाउट है तो बता दो अभी। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत। क्लियर है तो आखिरी वाला भी ट्राई करके देखो, 2 मिनट। नेक्स्ट 17th का 4th नंबर पार्ट देखो क्या दिया हुआ आपको, ³ रूट ऑफ 4, उसके पावर पे आपके पास है 2x+1/2 इक्वल टू 1/32। ठीक है, एक एक स्टेप समझो। ये जो आपके पास ³ रूट ऑफ 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 to the power 1/3। ठीक है, इसके पावर में हो गया 2x+1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/32 है, 1/32 को क्या लिख सकते हो, 2 to the power 5। फिर आपके पास 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 2। पावर में ऑलरेडी 1/3, और उसके पावर में क्या है, 2x+1/2। अब ये जो हमारे पास 1/2 to the power 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 to the power -5। आया ना, ऊपर चला गया तो माइनस बन जाएगा पावर। अब यहाँ पे जितने भी पावर है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 to the power क्या बन जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2x+, चलेगा, इक्वल टू 2 to the power -5। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई इशू। अब आपका बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर को इक्वल कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, -5 के बराबर। सही है। अब ये 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the power क्या हो गया, 2x+1/2। फिर 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4x। 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, +1। तो 4x+1 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, कितना होगा, -15 -1 -16। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत किसी को। स्टेप्स को ब्रेक करो, स्टेप्स को समझो। ठीक है ना, आपका डिमांड क्या है, नंबर्स को देखो पहले। यहाँ पे आपने देखा 32, यहाँ पे आपने देखा 4। तो स्मॉलेस्ट टर्म जिसमें ये ब्रेक हो सकता है वो क्या है, 2। 32 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 to the power 5। 4 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 to the power 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट टर्म को पहले क्रैक कर लो, क्लियर, उसके बाद में आप सॉल्विंग पे जाओ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का 4th पार्ट। यहाँ तक बोलो कोई इशू किसी को, क्लियर है सबका। लास्ट, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ आपको, 9 to the power n इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power n माइनस 27 to the power n डिवाइडेड बाय 3 to the power 3m इंटू 2 to the power 3 इक्वल टू 1/27। ठीक है, प्रूफ करना है कि m इज इक्वल टू क्या होगा, 1+, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब एक बार ये पूरा क्वेश्चन को ढंग से नोटिस करो। इसको अगर स्मॉलेस्ट टर्म में ब्रेक करते हो तो स्मॉलेस्ट टर्म क्या होगा, 3। 27 को भी आप 3 में ब्रेक कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 to the power 3। बाकी जितने भी टर्म्स है, 3 तो ऑलरेडी, और उनके साथ साथ 9 और 27 है, 9 को भी ब्रेक कर सकते हो, 27 को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखो 9 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 3 to the power 2n लिख सकते हैं, इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power n, माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 3n। बोलो कोई दिक्कत इसमें, आया ना। 27 को आप 3 to the power 3 लिख सकते हो, और उसके पावर में n है, तो 3 और n मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3n। फिर यहाँ पे 1/27 है, 27 को क्या लिख सकते हो, 3 to the power 3। बोलो कोई दिक्कत। अब ये जो 2n और n है, ये अगर ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा, 3n+2। हाँ या ना, या इसको ऐसे लिख दो, 3 to the power 3n इंटू 3 to the power, बोलो चलेगा। इक्वल टू 3 to the power-3 लिख दिया, यहाँ पे पावर को हम ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर, सॉरी सर, इधर हम m लिख दिया, n ऊपर। ये जो पूरा सिनेरियो हमारे पास है, इसमें से आप 3 to the power 3n को क्या कॉमन ले सकते हो, जो ऊपर आपके पास पूरा सिनेरियो बना है। ठीक है, इसमें से आप 3 to the power 3n को कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन अगर लेते हो तो आपके पास बचेगा क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 to the power 3m इंटू, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब एक चीज नोटिस करो इधर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 - 1 कितना होता है, 8। तो ऊपर 8 है आपके पास, हाँ, 9 - 1 5 होता है, 1 1, 9 - 1 8। ठीक है, तो ऊपर आपके पास 8 आ रहा है और नीचे 2 to the power 3 है, वो कितना है, वो भी तो 8 होता है। तो मतलब इसको और इसको कट कर सकते हैं अपन, पूरा खत्म। तो आपके पास बचा क्या, 3 to the power 3n डिवाइडेड बाई 3 to the power। अब ये जो पूरा सिनेरियो है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 to the power 3n - 3m, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत, बिकॉज बेस हमारा सेम है, डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अब अगेन बेस हमारा सेम है, पावर को इक्वल बना सकते हैं, 3n - 3m इज इक्वल टू -3। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो n - m, ये 3 कैंसल आउट हुआ, तो n - m किसके बराबर हुआ, -1 के बराबर हुआ। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, n+, यही आपको प्रूफ करना था। बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर ये चीज, कहीं पे भी कोई इशू। तो यहाँ पे आपका इंडाइसेस का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम ML अग्रवाल, वो हुआ समाप्त। ठीक है।